नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है और CET का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है KVS जो है इसकी भी एग्ज़ाम डेट जो आ चुकी है और जल्द ही जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उनमें हिंदी से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपके लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो से आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन जो आपने करना है। तो जैसे यहाँ पर आशीर्वाद आपको 4 प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने इसको सही जो है बताना है कि इसमें सही कौन सा बना है। और सही जो यहाँ पर इसमें बना है तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर जो आपको भी जो है समय दिया जाएगा सोचने का, ताकि आप भी जो अपना आंसर जान पाओ कि इसमें जो सही आंसर है कौन सा बना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर कवित्री से, तो इसमें भी जो सही कौन सा है। और इसमें जो हमारा सही रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये जो कवित्री जो यहाँ पर दिया गया है यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कर्तव्य जा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया है। तो इसमें से जो सही है वो आपने बताना है कि सही कौन सा है। और सही वाले को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर आया है कर्तव्य, तो यही यहाँ पर सही है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऐतिहासिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे भी जाए यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो जो सही है वो आपने इसमें बताना है। और यहाँ पर जो इसमें सही बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन ए वाला ऐतिहासिक। तो यही हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अनुग्रहित। और ये वाला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अगर आपने हरियाणा से एस्टेट एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी जाए कि इस प्रकार का पूछा गया था। अगर आपने कोई हरियाणा से है और यहाँ पर एस्टेट का एग्ज़ाम उसने दिया था, तो यहाँ पर जो इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर जो आपने बताना है। और सही आंसर कौन सा है तो ये ऑप्शन ए वाला है अनुग्रहित। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दीर्घ ई मतलब बड़ी ई यहाँ पर इसमें आएगी। उसके बाद क्वेश्चन है निरुद्देश्य। तो निरुद्देश्य आपने इसमें भी बताना है। और निरुद्देश्य इसमें देख सकते हैं कैसे डलेगा, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो ये ऐसे लिखा जाएगा निरुद्देश्य। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दुरात्म्य। तो इसे भी देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा। शुद्ध जो एग्ज़ाम में कई बार बहुत पूछ ले जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन आएगा बी। तो ऐसे जो यहाँ पर दुरात्म्य है ये लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर व्यावसायिक। तो व्यावसायिक का देख सकते हैं इसमें कौन सा सही है। और व्यावसायिक में जो यहाँ पर सही आया है ये है ऑप्शन ए वाला। तो यही यहाँ पर इसमें सही है। उसके बाद संस्कृति है, इसे भी देख सकते हैं 4 तरीके से इसको लिखा गया है यहाँ पर। और इसमें सही कौन सा है तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा ये जो बी वाला है संस्कृति, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर ज्योत्सना से। तो ज्योत्सना का बताना आपने इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन बी वाला जो है बनेगा। तो ये जो है ज्योत्सना ये हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो इसमें बतानी है आपने संधि। देवार्चन में देव अर्चन, व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो देव अर्चन में जो यहाँ पर संधि आई है, तो देव अर्चन में देखें तो अ और अ जो यहाँ पर आया है, अ और प्लस में आ, तो अ और आ जो है यहाँ पर इसमें स्वर जो संधि है ये हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर श्रद्धानंद। तो इसमें भी आपने संधि ही बतानी है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही बना है, श्रद्धा और आनंद, श्रद्धानंद, तो दोनों में ही आ है। तो यहाँ पर भी इसमें ऑप्शन डी वाला जो हमारा रहेगा, तो ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर गिरिंदर, गिरि प्लस इंदर, गिरिंदर। इसमें भी विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है या फिर इनमें से भी कोई सी भी नहीं। तो गिरिंदर में जो यहाँ पर संधि आई है हमारी, ये ऑप्शन कौन सी है, ये है ऑप्शन बी वाली, गिरि प्लस इंदर, गिरिंदर। और इसमें जो है ई आई है तो स्वर संधि है। उसके बाद है नवोड़ा, व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो यहाँ पर अ और उ में संधि हुई है, नवोड़ा। तो यहाँ पर जो इसमें संधि रहेगी ये ऑप्शन सी वाली है, अ और उ। तो इसमें कौन सी है, स्वर संधि। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता हमारा लोकेशना, व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है, ये इनमें से कोई सी नहीं है। तो लोकेशना में संधि, और संधि की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा वैसे ही यहाँ पर सही रहेगा, स्वर संधि का, लोक प्लस एषणा और ए, तो स्वर जो है यहाँ पर इसमें संधि रहेगी। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा लोकेशना, लोक प्लस एषणा, लोकेशना। तो यहाँ पर इसमें संधि बतानी है, स्वर है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है। तो जैसे कि हमारे द्वारा पहले जो है इसमें किया गया है कि जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो वहाँ पर जो है विसर्ग संधि होती है। तो इसमें सॉरी, ये जो दीर्घ वृद्धि जो संधि है वो होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि जो संधि इसमें नहीं दिया गया है। तो फिर ये ऑप्शन डी वाला इसमें हमारा रहेगा, वृद्धि संधि जो उसका ये उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्वेच्छा। इसमें भी आपने संधि बतानी है, स्वर है, विसर्ग है या व्यंजन संधि है, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो संधि की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो स्वर संधि जो है इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उन्नति, व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग संधि। तो यहाँ पर बताना है इसमें ये उन्नति उदाहरण कौन सा है, और ये जो यहाँ पर माना गया हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो उत प्लस नति, उन्नति, और ये जो ता जो है उसको ना होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। तो व्यंजन संधि जो उसका उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा उद्घाटन। ये भी स्वर, व्यंजन, विसर्ग की संधि का है। तो उद्घाटन में जो यहाँ पर संधि हमारी बनी है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो यहाँ पर भी जो इसमें हमारी जो व्यंजन संधि है ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर मन अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। तो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग इनमें से कोई भी नहीं। तो मन अनुकूल में जो बनी है मन है प्लस अनुकूल ऐसे होता है, तो मन है जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगा सी हमारा। उसके बाद क्वेश्चन है दुशासन। इसमें भी बताना आपने स्वर, व्यंजन, विसर्ग कौन सी संधि है। तो दुशासन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संधि हमारी रहेगी दुहु प्लस शासन, तो इसमें भी जा ये ऑप्शन सी रहेगा। तो ये भी जा विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता हमारा यहाँ पर 21 से 30 प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का जो यहाँ पर आपने इसमें चयन करना है। तो जैसे धनहीन, धनहीन, धन से हीन, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो धन से हीन, तो यहाँ पर जो समास हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी वाला,
तो तत्पुरुष जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है धन से ही। नेक्स्ट आ जाता है स्वरगत, स्वर को गत, स्वर को गए हुआ। तत्पुरुष है द्विगु कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो हमारा समास जो आया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये इसमें द्वितीय तत्पुरुष जो समास है ये रहेगा, तो इसी का उदाहरण है ये। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पुस्तकालय, कर्मधारय या तत्पुरुष द्वंद्व या अविभाव समास। तो पुस्तकालय में बताना आपने, और पुस्तकालय में अगर हम देखें तो पुस्तक अल्य, पुस्तक के लिए घर। तो यहाँ पर भी जो हमारा समास रहेगा ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, पुस्तक के लिए घर। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 10 आनन, बहुब्रीहि कर्मधारय द्विगु या तत्पुरुष समास। तो 10 आनन, 10 है मुख वाला, आनन जो है यहाँ पर ये मुख आया है, मुख, आनन कह देते हैं मुख को। तो बहुब्रीहि कर्मधारय द्विगु या तत्पुरुष समास। और समास कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो बनेगा तो ये ऑप्शन ए वाला बनेगा, बहुब्रीहि समास, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 10 मुख हो। और बहुब्रीहि जो समास है इसकी पहचान यही होती है कि उसमें न तो पूर्व और न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर त्रिलोचन, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व या अविभाव समास। तो त्रिलोचन, 3 है आंखें जिनकी। तो 3 ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी 3 आंखें हों। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, तो ऑप्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर। तो बहुब्रीहि जो समास है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है कमल नयन, कमल जैसे नयन, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय या तत्पुरुष समास। और समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, तो कर्मधारय जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है अंजल, तो द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो अंजल, इसको अगर हम यहाँ पर इसमें हम देखें तो आपको जो है यहाँ पर एक ये वाला चिन्ह दिखाई देगा। तो ये वाला चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये जो चिन्ह होता है ये आपका द्वंद्व जो समास है उसमें आता है। और च या फिर और के द्वारा द्वंद्व समास को जोड़ा जाता है, जैसे आग पानी हो गया, यहाँ पर अंजल हो गया, राम और तो भाई बहन हो गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर द्वंद्व समास इसमें रहेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, द्विगु अव्यभाव कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी जो यहाँ पर आया है हमारा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, द्विगु समास। और द्विगु समास की पहचान यही है, उसमें शुरू में संख्या दी गई होती है, जैसे यहाँ पर इसमें संख्या दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यथा समय, अव्यभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो यथा समय में यथा समय, समय के अनुसार, तो अव्यभाव है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास। और इसमें जो हमारा यहाँ पर समास आया है तो समास है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अव्यभाव समास, क्योंकि अव्यभाव जो समास जो होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। तो यहाँ पर जो यथा जो आया है इसमें ये अव्यय दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा भरपेट, और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में आपका जो हरियाणा में CET का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था भरपेट वाला, अव्यभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो भरपेट में जो यहाँ पर समास आया है तो यह रहेगा ऑप्शन ए वाला, अव्यभाव समास। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है और सही ही आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आया हमारा शब्द पौधा, तो पौधे का बताना है पादप, विटप, वृक्ष या पेड़। तो पौधे का एक जो सही है यहाँ पर, और सही कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए वाला, पादप जो है ये पौधे के लिए आया है, और सभी जो यहाँ पर ये पेड़ जो होते हैं उनके लिए है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ज्योत्सना से, प्रकाश है, चांदनी है, रोशनी है या उद्योत है। तो ज्योत्सना का बताना है आपने, और ज्योत्सना का जो रहेगा ये आता है ऑप्शन बी, चांदनी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पहाड़ से,
पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची इनमें कौन सा है? गिरि, श्रृंग, पाषाण या फिर प्रस्तर। तो पहाड़ के लिए जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है ये ऑप्शन ए वाला है। तो गिरि जो है यहाँ पर इस शब्द के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर वार्ता से। बातचीत, विवाद, संवाद या फिर बहस। तो वार्ता क्या होती है? और वार्ता होती है बातचीत। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अमृत के लिए। अमृत का यहाँ पर जो पर्यायवाची पीयूष, उदक, अम्बु या फिर शहद। तो अमृत के लिए जो यहाँ पर हमारा सही जो शब्द बनेगा ये बनेगा ऑप्शन ए वाला, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अग्नि से। अनल, धूम, अनिल या सफुली। तो अग्नि के लिए सही शब्द और इसके लिए जो सही शब्द होता है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, अनल। अनल मतलब आग। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ईर्ष्या, स्पर्धा, आह, डह या प्रतिस्पर्धा। तो ईर्ष्या का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन डी वाला, डहा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अभीष्ट से। वांछित, सुरम्य, कल्पित या काल्पनिक। तो अभीष्ट के लिए सही पर्यायवाची कौन सा है? और यहाँ पर है ऑप्शन ए हमारा, वांछित। नेक्स्ट आ जाता है मेधावी, निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या फिर प्रतिभाशाली। तो एक ये मेधावी शब्द प्रयोग किया जाता है और ये जो प्रयोग होता है ये प्रतिभाशाली के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है यथार्थ। तो ये जो यथार्थ है इसका अर्थ स्वप्न, कल्पना, आदर्श या फिर वास्तविकता। तो यहाँ पर जो यथार्थ का अर्थ रहेगा ये है हमारा ऑप्शन डी वाला। तो इसका अर्थ होता है वास्तविकता, जो सच्चाई हो। उसके बाद है यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है। तो वो सही शब्द कौन सा है? जैसे अनायास, अनायास का विलोम शब्द आपने बताना है। प्रयास, सायास, विप्रयास या फिर आभास। तो अनायास का जो यहाँ पर विलोम रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है ह्रास से। उल्लास, विकास, विनाश या परिहास। तो ह्रास का विलोम, तो ये है ऑप्शन बी वाला, विकास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संग्रह करना, विग्रह, आग्रह, विराग या त्याग करना। तो संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब त्यागना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम से। प्राकृत, प्रवृत्त, अनुकृत या फिर सुकृत। तो कृत्रिम का बताना है यहाँ पर और इसके लिए जो सही हमारा ऑप्शन ए है, प्राकृत। और कृत्रिम होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और प्राकृत होता है जो स्वयं बनता है प्रकृति के द्वारा जिसे बनाया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है सामूहिक, व्यक्तिक, एकाकी, एकांकी या फिर व्यक्तिगत। तो एक होता है समूह और एक होता है अकेला। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है। तो इसका सामूहिक का जो विलोम हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये व्यक्तिगत रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आदर्श, उदात्त, कल्पना, यथार्थ या फिर इतिहास। आदर्श का जो हमारा यहाँ पर विलोम है ये है ऑप्शन सी वाला, आदर्श। इसका होगा यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संकल्प, विकल्प, अकल्प, अभिकल्प या प्रकल्प। तो संकल्प का जो यहाँ पर विलोम है ये है ऑप्शन ए वाला, संकल्प, विकल्प।
उसके बाद क्वेश्चन हमारा श्वेत। श्वेत होता है करिशम, श्याम या फिर मलिन। तो श्वेत का बताना है, और श्वेत के लिए जो सही रहता है ये ऑप्शन सी वाला है। आपने श्याम श्वेत पढ़ा होगा, जब प्राचीन जो पुराने जो टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, उसमें कहा जाता था श्याम श्वेत। अब अगर आपको याद होगा तो ये श्याम श्वेत होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा सूक्ष्म। स्थूल, बड़ा, मोटा या फिर विशाल। तो सूक्ष्म के लिए जो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तो इसके लिए स्थूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है समर्थन। विरोध, खंडन, असहयोग या फिर विद्रोह। तो समर्थन के लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे ये है ऑप्शन ए वाला। समर्थन करना मतलब उसका विरोध करना, ये विपरीत होगा, उल्टा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। परिणत, विन्यस्त, प्रणीत या परिणीत। तो स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं, मिलना। उसके बाद जिन खोजा 3 पहिए गहरे पानी पैठ, मैं खालिस्तान डूबन रही किनारे बैठ। आकुल, बगुला, भपूरी या बकुल। और यहाँ पर जो इसका सही आंसर हमारा बनेगा ये है ऑप्शन सी वाला। तो जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, मैं भपूरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो इस प्रकार की जो है ये प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जो ये उक्ति है इसके बारे में भी जो आपने जरूर पढ़ा होगा। भपूरी, ये दोहे हैं, कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे। जिन खोजा 3 पहिए गहरे पानी बैठ, मैं भपूरा बुनन डरा रहा किनारे बैठ। कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है। तो यही है, जब तक आप किसी काम के लिए हाथ पैर नहीं मारोगे, कुछ नहीं करोगे, तब तक आप उसको फल जो आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा। तो ऑप्शन जो हमारा सी यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह कहलाता है। आंसू कवि, उत्पन्नमति, प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान। तो जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए क्या देते हैं, तुरंत बुद्धि। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा ये ऑप्शन बी वाला है। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहा जाता है जिसे एकदम से जाए मौके पर ही समझ आ जाए। उसके बाद है महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। अपरिग्रह, अनुग्रह, विग्रह या परिग्रह। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे और ये थे ऑप्शन सी वाले विग्रह। अगला क्वेश्चन आ जाता है हास्य विनोद को भाषा और भाषण का माना जाना चाहिए। भूषण, लक्षण, सर्वस्व या दूषण। तो हास्य विनोद को भाषा और भाषण का माना जाना चाहिए और यह है भूषण। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जीवन की सबसे बड़ी यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। निधि, नियत, नियति या फिर विडंबना। तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। तो जिस चीज़ की जरूरत है वो उसे नहीं मिलती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही अर्थ आपने बताना है। तो ये है यहाँ पर लोकोक्तियाँ जो लोगों के द्वारा कही गई हैं, प्रसिद्ध उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ। अनदेखी लाठी, साफ इनकार, एकमात्र सहारा, भेद जानना या अंधे को रास्ता दिखाना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ये बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो एकमात्र सहारा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा
आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आँखों की बीमारी होना, हानि पहुँचाना या फिर बदल जाना। तो आँखों में धूल झोंकना और इसका होता है धोखा देना। उसके बाद क्वेश्चन है ईद का चांद होना। तो ईद के चांद होने का सही अर्थ बहुत दिनों में दिखाई देना, ईद का चांद देखना, बहुत प्यारा होना, चांद की भांति चमकना। तो ईद का चांद होता है जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण से हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है खाक छानना, मिट्टी टटोलना, भटकना, मुश्किल कार्य या बात का मजा खराब करना। तो खाक छानना जो होता है इसे कह देते हैं भटकना। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है छाती पर मूंग तलना, दुखी को सताना, विजय प्राप्त करना, कठिन कार्य करना या बहुत तंग करना। तो छाती पर मूंग दलना और इसके लिए जो सही जो यहाँ पर अर्थ रहेगा ये है ऑप्शन डी वाला, बहुत तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऊँट के मुंह में जीरा, दोहरा लाभ होना, बुरे काम के विचार करना, आवश्यकता से काम मिलना या इनमें से कोई सभी नहीं। तो ऊँट के मुंह में जीरा का जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन सी से है कि किसी को ज़रूरत तो ज़्यादा है और उसे वस्तु जो मिलती है वो नाम मात्र की ही मिलती है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से काम मिलना। उसके बाद है कोयले की दलाली में मुँह काला करना, कोयले का व्यापार करना, कोयले की दलाली करना, कुकर्म करके लज्जित न होना या बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। तो कोयले की दलाली में मुँह काला का जो अर्थ है ये ऑप्शन डी से रहेगा, बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन है मूली गाजर समझना, तह तक की बात समझना, खेती का ज्ञान होना, सब्जियों के बारे में जानकर रखना या अति तुच्छ समझना। तो मूली कह देते हैं कि आपने डायलॉग भी सुना होगा कि गाजर मूली की तरह समझता है। तो मतलब क्या है कि कुछ भी जो है नहीं समझता है, अति तुच्छ समझना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सिंह अवलोकन करना, नज़र फेर लेना, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना या गंभीर दृष्टि से देखना। तो सिंह अवलोकन करना और इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी वाला, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। तो इसे कह देते हैं सिंह अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग की ही भाषा और इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग हुए हैं चालक ही चालक की भाषा समझता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, संगत वस्तुओं को मेल बिठाना या धीमी स्वर में बातों को समझना। तो खग जाने खग की ही भाषा, या आपने लोकोक्ति ये भी सुनी होगी कि गूंगे की भाषा गूंगे की माँ ही समझ सकती है। तो खग जाने खग की भाषा, तो इसका जो अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन ए से लिया गया है, चालाक ही चालाक की भाषा समझ सकते हैं या चोर चोर की भाषा समझ लेते हैं, कोई कोड भाषा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ पर जो अलंकार होगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो श्लेष जो है वहाँ पर इसमें अलंकार रहेगा। नेक्स्ट है सूरदास की भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो सूरदास की भाषा का जो यहाँ पर रूप है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो सूरदास जो इनकी है खड़ी बोली। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्धि का मूल आधार यहाँ पर माना गया है पद्मावत, चित्ररेखा, करावट या आखिरी कलाम को। तो मलिक मोहम्मद जैसी की है पद्मावत, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है? कबीर, मीरा, कुंभन या सूरदास ने। तो कृष्ण संबंधी कह सकते हैं यहाँ पर एक कवि नहीं है या जिसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है, तो यहाँ पर नहीं किया था और ये थे कबीर। कबीर जान जाते हैं अपने दोहों के लिए। उसके बाद है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये किस प्रकार के एक लेखक थे?
प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिशील या छायावादी कवि। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जो है इनको माना गया है प्रगतिशील कवि। तो ऑप्शन रहेगा सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।